तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको वीरवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी और विधि भी बताऊंगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव जी की जय। बृहस्पति देव भगवान का व्रत कोई कठिन नहीं है। उनके व्रत में चना की दाल, गुड़, हल्दी लाकर व्रत कर सकते हैं और विष्णु भगवान जी का व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर कथा कहते हैं इसका व्रत कोई भारी नहीं है और इसमें पीला भोजन किया जाता है। तो हाथ में थोड़ी सी चना की दाल लेके विष्णु भगवान का व्रत की कथा सुने। एक समय की बात है कि भारत वर्ष में नृपति राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्राप्ति और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिरों में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों गुरुओं की सेवा किया करता था। उनके दरवाजे से कोई निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन किया करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता किया करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी ना लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को दामनी तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। घर पर और रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो भिक्षा मांगने लगे तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव बहुत है। आप कृपा करें, सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्वाह कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, अनेक यज्ञ धर्म करो। इस पाप कम करने से तुम्हारे कुल का नाम और पलक में स्वर्ग की प्राप्ति है। मगर रानी सब बातों से खुश न हुई। वे बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने मेरा सारा संबर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा था, वैसा ही होगा। मैं तो तुम्हें बताता हूँ, वैसा करना। विश्वास के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोते समय स्नान करना, राजस कहना, हजावत करवाए, भोजन में मांस मंद्रा खाना, कपड़े धोबी के धुलने डालना। इस बार सात विश्वास करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साथ देता वहां से अंत ध्यान हो गए। रानी ने साधु के अनुसार वैसे ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उनका सब धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तर्शने लगे, संसार भोग से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहां जंगल को जाता है, लकड़ियां काट कर लाता है, शहर में बेचता। इस तरह जीवन को कठिनता से व्यस्त करता है। इधर राजा घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किस दिन भोजन मिलता, किस दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, पास से बेसर मांग ले, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी के बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए पावसर बेसर दे दो। इस बार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय विश्वास की व्रत की कथा सुन रही थी। इस बार बांदी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई। लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, इसीलिए मैंने उससे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तो कोई सहारा देता, अच्छे बुरे का पता इतने में लिखता है। जो ईश्वर की इच्छा है वैसे ही होगा, इस हमारे भाग्य के दोष है। इधर सुरा ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे बड़ी दुखी हुई होगी। ये सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी बहन के घर चल दी और जाकर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है, ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं थी। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मेरा नाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ पावसर बेसर लेने भेजी थी। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो सदैव तुम्हारे घर में नाज रखा होगा। इस प्रकार का वचन जब रानी सुना तो वहां घर के अंदर गई, वहां उसे घड़ा बेचर से भरा मिले। तब तो रानी और बांदी बहुत खुशी हुई। तभी दासी कहने लगी, देखो रानी, पैसा हमको नहीं मिलता तो हम रोजा नहीं व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ लिया तो उसे क्या करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चना की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करें, दीपक
दीपक जलाए, पीला भोजन करे। इस प्रकार कर्म करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी उदासी ने निश्चय किया कि 7 दिन बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवारानों ने व्रत रखा, गुड़शाला में जाकर गुड़ चला पी ली तथा दाल से केले की जड़ विष्णुगान का पूजन किया। भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान पछते। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए, दासी को देकर बोले, दासी तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वे दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तुम्हारे व्यस्त में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, वे महात्मा भोजन दे गए, इसलिए वे दासी से कहने लगी, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वे महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए, इसलिए तो हम तुम साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरुवार को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। वह प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान का पूजन, गुरुवार का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। पहले रानी फिर उसी प्रकार से करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले तुम इसी प्रकार से करती, तुम्हें रखने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट होगा। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तुम फिर उसी प्रकार करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब बाग बगीचा आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी करने का विवाह करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का ऐश्वर्य सुरक्षा की प्राप्ति हो, पितृप्रश्न हो। तब रानी इस कार्य कम करने में प्रारंभ किया तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई भी खबर नहीं। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने उसी रात्रि को राजा के सपने में कहा, हे राजा उठ, तेरी नानी ने तुमको याद किया, अपने देश को चलो। राजा प्रतिकाल उठा, विचार कर लगा, स्त्री की जाति खाने पहनने की संगनी होती है, भगवान की अगर मानकर अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा प्रदेश चलेगा, प्रदेश में दुखी रहने लगा, प्रत्येक जंगल में से लकड़ियां बीन कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन को कठिनता से व्यतीत करता। इधर से राजा घर पर रानी दासी दुखी रहने लगी, किस दिन भोजन मिलता, किस दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी तब राजा के पास आकर बोले, हे लकाड़े, तुम सब जंगल की चित बैठे, मुझे पता है। सुन राजा के नेत्र में जल भरा है। साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, राजा, तुम्हें स्त्री ने विश्वदेव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर विश्वार को व्रत करके चना की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मेरे पास भोजन करने के उपरांत को बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मांग सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, विश्वास के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम वाली भोजन कर लोगे। विश्वास की पूजा का सामान भी आ जाएगा। विश्वास की कहानी प्रकार से प्राचीन काल में ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मालिता के साथ रहती, बिना स्नान करती, न किसी देवता का ही पूजन करती, प्रातःकाल उठते ही समय पर तक भोजन करती, बाद काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ करते, किंतु उसको कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्रह्म देवता के स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुई। बालिक अपने पिता के घर ही में बड़ी होने लगी। वह बालिक स्नान करके विष्णुगान का जाप करने लगी और विश्वार को व्रत रखने लगी। अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जो भर ले आती, पाठशाला में मार्ग में डालती जाती। जब ये जो सोने के हो जाते, लौटते समय बिन करो खेल ले आती। एक दिन वे बालिक सूप में जो सोने को जो फटक साफ कर रही थी, उसके पिताजी ने देख लिया, बोला, हे बेटा, सोने को जो फटक ले, सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और विश्वदेव जी से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। विश्वदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जो फैलाती हुई जाने लगी। लौटते समय जो बीन रही थी, विश्वदेव की कृपा से सोने का सूप मिला, उसे घर लिया, इसमें जो साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वे कन्या सोने के सूप में जो साफ करती, उस समय उस शहर का राजपुत्र होकर वहां से निकले। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन जलते आकर दास लौट गया। राजा को जिस बात का पता लगा तो प्रधान मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसे तुम्हारा अपमान किया था
अथवा कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी। वो बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी में मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उस समय उस शहर का राजपुत्रों का। बोला, मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उस समय उससे साफ कर रही थी उस समय। ये सुन राजा विचार में पड़ गया। वो बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगा, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करा दूंगा। राजकुमार लड़की के घर का पता बताया। तो मंत्री उस लड़की के घर गए और सभी हाल कहा। तो ब्रह्मदेवता राजकुमार के साथ कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्रह्मदेवता की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही ब्रह्मदेवता के घर में गरीब का निवास हो गया। भोजन के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्रह्म दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर माँ काल पूछा। तो ब्रह्मदेवता ने सभी हाल कहा। तो कन्या ने बहुत संतान देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्रह्मदेवता का कुछ ही समय सुखी पूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्रह्मदेवता फिर अपनी कन्या के गए और सभी हाल कहा। तो लड़की बोली, पिताजी, अब माता जी को यहाँ वाला मैं विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्रह्मदेवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रतिकाल उठते ही समय पर तुम स्नान करके विष्णु का जाप करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। उस सवेरे उठते ही बच्चों का जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात को कोठरी से सभी ने सामान निकाल दिया, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रतिकाल उसमें से निकाले, स्नान करके पाठ करवाता। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक विश्वा को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान हुई। वह पतिव्रता हो गई। जी के प्रभाव से सुख को प्राप्ति। इस तरह वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक श्लोक को सुखभोग को सुख को प्राप्ति। इस तरह कहानी के अगर साथ देता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में से लकड़ियां काटकर शहर को बेचने गए। और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना की दाल, गुड़ आदि लाकर विश्वा का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अगला गुरुवार आया तो विश्वा का व्रत करना भूल गए। इस कारण भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा की विशाल यज्ञ की योजना करवा दी गई तथा शहर में दूसरा करवा दी गई। कोई मनुष्य भोजन आवे ना चला बच्चे, मेरे आज सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़ारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले जाकर भोजन करा रही थी। रानी की दृष्टि खुंटी पर पड़ी जिस पर उसका हाल अटका था, वहां से नहीं दिखाई दिया। नानी ने नीचे कह के मेरा हारी से उसी मनुष्य ने चुरा लिया। उस समय सैनिकों को बुलाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। राजा जब जेल खाने में पड़ गया, बहुत दुख होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्वजन्म के लिए मेरे दुख प्राप्त हुआ। और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दिशा देखकर कहने लगा, मुक्त तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही जिस कारण तुम्हारे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। विश्वार के दिन तुम्हें जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। सुतु, विश्वार की पूजा करना तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। विश्वार के दिन से 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा की। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करवा दिया निर्दोष है, राजा उसे छोड़ देना। रानी का हर कुंटी पर लटका होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि सपने को देखकर राजा प्रतिकाल उठा, खुंटी पर हाथ देखकर लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगे। राजा को सुंदर भविष्य देकर विदा कर दिया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने राज्य को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा विचार हुआ। नगर में पहले से अधिक पाक तलाब, बहुत से धर्मशाला आदि बन गए। राजा ने पूछा, ये किसके बाग धर्मशाला? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, सब रानी और दासी के हैं। तब तो राजा का विचार हुआ, गुस्सा भी आया। तब रानी ने एक खबर सुनी तो राजा आ रहे तब अपनी दासी से कहने लगी, दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए से दूर दरवाजे पर खड़ी हो जागी। न दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और आप खड़ी हो गई। राजा आए तो हमने अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें सब धन विश्व जी के स्मृत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब तो राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी का करूंगा, रोजाना व्रत क्या करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में समय चना की दाल बंदी रहती, दिन में 3 बार कहानी का करते थे। एक दिन राजा विचार करने लगा, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। वे इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार हो राजा बहन के चल दिया। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी ने एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाई, तुम मेरे विश्वास की कथा सुन लो। वे बोला, हमारे तो आदमी मर गए से अपनी कथा की पड़ी है, परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा आदि हुई तो मुर्दा लगा। कथा समाप्त हुई तो राम कहकर मनुष्य खड़ा हो गया।
राजा आगे बढ़ा, उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई तुम मेरे विश्वास की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा जब तक मैं चावल जोतूंगा, जब अपनी कथा किसी और को जाकर सुनाना। इस तरह राजा के चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसकी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने सब देखा तो अपने पुत्र सबियाल पूछा तो बेड़िया कहा तो बेटे ने सबियाल कहा तो बुढ़िया दौड़कर उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर जाकर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हुए। किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने भाई की मैंने की। दूसरे दिन सवेरा राजा जागा तो देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, या कोई ऐसा मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया, मेरे विश्वास की कथा सुन ले। बहन बोली, भाई ये देश ऐसे है, पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में उसे देख लो। ऐसा कहकर देखने चली, परंतु उसे कोई व्यक्ति ऐसे नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अथाह वे कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर विश्वास की कथा कही, जिसको सुनते ही उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहने लगे, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, कोई बालक ही नहीं चलेगा, तुम ही चलकर क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और अपनी रानी से कहने लगा, हम निर्वंश राजा हैं, हमारे मूर्ख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, विश्वदेव ने हमें सबको दिया है, हमें औलाद भविष्य देंगे। उस रात्रि को विश्वदेव ने राजा के सपने में कहा, हे राजा उठ, सभी से त्याग कर तिरानगढ़ से। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी। 9वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन कर रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आया तो उसको कुछ मत कहना। सुनकर रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने सब समाचार सुना तो बड़ी खुशी है, बधाई लेकर अपने भाई की आई। तब रानी के लिए कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं ऐसा नहीं कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। विश्वदेव ऐसे जैसे जिसके मन में मनोकामनाएं सभी पूर्ण करते हैं, जो सद्भावना पूर्वक विश्वास का व्रत करता है, वो कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाते हैं, विश्वदेव उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विश्वदेव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन वर्षे से हृदय से करता है, उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसा सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छा विश्वदेव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए, हृदय से उनका मानन कर। तो बोले विष्णु भगवान की जय, बोले विश्वदेव जी की जय। हेलो दोस्तों, आपको ये कथा पसंद आई तो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपको और कोई कथा सुननी है तो मेरे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको वो कथा भी सुनाऊंगी।